नमस्कार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा देख रहे हैं आप और हमारे आज की इस खास पेशकश झरोखा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। आगे बढ़ते हैं। सरकार की तरफ से बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश में साफ कर दिया है कि केंद्र इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि अर्थशास्त्री ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। यही उनकी। केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने कृषि कानून को वापस करने का निर्णय लिया है। इसी को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कृषि कानून से किसानों को फायदा होना था, लेकिन कुछ किसान नेताओं की प्रतिक्रिया के बाद सरकार ने इन्हें वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपील की है कि मैं भी अपील करता हूं कि आंदोलनकारी किसानों को अब अपने घर जाकर खेतों में काम करना चाहिए। पीएम ने बड़ा मन करके ये फैसला किया है। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जो पिछला लगभग 1 वर्ष से गतिरोध चल रहा था, कुछ किसान नेताओं ने किसानों के बारे में जो 3 बिल पारित करके कानून बनाए गए थे, यद्यपि वो जो बिल हैं किसानों के हित में थे, किसानों की भलाई के लिए थे। खास करके छोटे किसान, मध्यम दर्जे के किसान, उनको बहुत लाभ होने वाला था। लेकिन चूँकि कुछ किसान नेताओं ने एतराज़ जताया और एक वो गतिरोध बना था, आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े हृदय से, और मैं कहूँगा कि उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। और इसमें अब चूँकि देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक पद्धति से जो व्यवस्थाएं अपने यहाँ होती हैं, उनकी इस बात के ऊपर विश्वास करते हुए जैसे ही लोकसभा का सेशन शुरू होगा, उस समय इनको विधिवत तौर पर संसद में रख करके उनको वापस लिया जाएगा। और किसानों को अपील भी की है कि वो सब लोग अपने जो धरने हैं उनको समाप्त कर दें। जो लोग बॉर्डर्स पर बैठे हैं वो खाली करें, क्योंकि सामान्य जनता को भी बहुत उससे कठिनाई आ रही है और उस कठिनाई को दूर करने के लिए आखिर सबके भले के लिए सोचना होता है। तो वो खाली करके अपने अपने घरों को लौट जाना चाहिए और अपने खेतों में जाकर के भी काम करें। सामान्य गतिविधियां जो किसान की होती हैं उसके अंदर अपने अपने काम में लग जाए। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है और मैं भी अपील करता हूं कि अब इस विषय पर एक सार्थक पहल करके और सब लोगों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक एमएसपी की बात है, चूँकि वो तो एक सुझाव एक प्रकार का किसान संगठनों की ओर से है, वो तो कोई कानून बना नहीं है अभी, लेकिन उसके लिए भी पहल करके प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में केंद्र सरकार के लोग, प्रदेशों की सरकारों से भी लोग लिए जाएंगे, कृषि के अर्थव्यवस्था को जानने वाले लोग, कृषि साइंटिस्ट और किसानों के भी प्रतिनिधि, इन सब के बीच में सबको मिला करके और एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी जो भी कोई सिफारिश करेगी, जिस प्रकार का विचार किया जाएगा, उसके बाद उस पर भी निर्णय साथ।
कृषि कानून वापसी को लेकर बोले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। कहा कि पीएम मोदी का कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मैं पीएम का धन्यवाद करता हूं। पीएम ने माफी मांगी, ये उनका बड़प्पन है। 3 कानूनों पर सरकार का बड़ा फैसला। सरकार के फैसले पर बोले डिप्टी सीएम, कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय सराहनीय। केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है, सराहनीय है। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि किसानों के इस लंबे संघर्ष को देखते हुए उनने इस पावन अवसर पर ये निर्णय लिया, और उम्मीद भी रखूंगा जो और समस्याएं कृषि क्षेत्र से संबंधित है, केंद्र की सरकार कंसल्टेशन कर कृषि क्षेत्र को और आधुनिक, बेहतर और प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए, उस पर भी आने वाले भविष्य पे कदम उठाने का काम करेगी। और साथ में हम ये भी प्रयास करेंगे कि मिलकर जो लोग किसी मुकदमे में इस आंदोलन के दौरान, चाहे वो दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, नॉन लीथल एक्टिविटीज के अंदर अगर इन्वॉल्व रहे हैं तो उनके भी मुकदमे वापस लिए जाए। केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों में खुशी की लहर है। वहीं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कृषि कानून किसान हितैषी कानून थे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि पीएम मोदी ने जो किया वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में काम किया। कृषि कानूनों पर सरकार का बड़ा फैसला। सरकार के फैसले पर बोले ओपी धनखड़, सरकार ने किसानों के हित में काम किया है। वैसे ही स्टे भी हैं और अब वापस भी ले लिए जाएंगे। मैं सबसे पहले गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने बड़े मन के साथ जो निर्णय लिया है उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। और एक सुधार की प्रक्रिया जो लगातार खेती में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है, जिसमें फसल बीमा को मैं बड़ा ये मानता हूँ, 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम, बड़ा निर्णय है। किसान सम्मान निधि और किसान पेंशन, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये जो साल में 6 हज़ार रुपये देना, और किसान अपनी पेंशन भी करा सकते हैं अटल किसान पेंशन के माध्यम से जो योजनाएं शुरू की हैं, अटल पेंशन योजना। तो मैं मानता हूं कि एक बड़े सुधार, जिस प्रकार से मार्केटिंग अच्छी हो, किसान ट्रेन चलाई हम, तो सुधारों की प्रक्रिया में ही ये आगे बढ़े थे। लेकिन किसान संगठनों के एक समूह को ये बात ध्यान में नहीं आई थी, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, वो आग्रह कर रहे थे भी हम अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे, इन्हें वापस ले लो। तो प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात का आदर करते हुए इनको वापस लिया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद है। और सरकार इसी प्रकार से किसानों की आमदनी दुगनी करने का जो संकल्प लेके चली है, जैसे हम भी यहाँ भावांतर भरपाई लेकर आए, हरियाणा में खरीद अच्छी की, फसल बीमा अच्छा इम्प्लीमेंट किया, मुआवजा 15 हज़ार रुपये प्रति एकड़ तक पहुँचाया जो किसी राज्य में नहीं है। सुधारों की प्रक्रिया इसी रूप में जारी रहेगी, ये सरकार की दृढ़ संकल्प पहले से ही है। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के जन्मदाता रहे, उन्होंने देश को समानता का संदेश, भाईचारे का संदेश और प्यार का संदेश दिया। आज मैं समझता हूँ इस समय भी उसी संदेश के रहते हमको पालन करने की आवश्यकता है। आज मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा दिन है जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को 2 बड़े गिफ्ट दिए हैं। सबसे पहले जो करतारपुर कॉरिडोर था, उसको खोल करके अपने विशाल हृदय का, विशाल उनकी सोच का परिचय दिया है। और जिस प्रकार से आज जो 3 कृषि कानून देश में लगभग 1 वर्ष पहले लागू हुए थे, अपनी विशाल हृदय का परिचय देते हुए, दरिया दिली का परिचय देते हुए, उन्होंने वो तीनों कृषि कानून वापस लेने का जो ऐलान किया है, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही बड़ा उनकी उदारता है।
केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर बड़ा फैसला किया है। वहीं कानून वापसी को लेकर किसान खुशी जाहिर कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सभी किसान संगठनों को प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताना चाहिए और अपने धरने को तुरंत खत्म करके अपने अपने कामों में लगना चाहिए। इसी को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने भी पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया। देव जी के प्रकाश उत्सव के पावन पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए। उसका स्वागत करता हूं और हमारे प्रधानमंत्री जी हर फैसला जो है देश हित में करते हैं, चाहे वो कश्मीर में धारा 370 का हो, चाहे वो वन रैंक वन पेंशन का हो, चाहे वो राम मंदिर निर्माण का हो, चाहे वो किसानों के हित में कोई फैसला करने का हो। और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं सबसे ज़्यादा किसानों के हित में फैसले उन्होंने किए हैं। यूरिया का कालाबाजारी थी उस पर निर्मूलन किया, जो केसीसी का राशि थी उसको दोगुना किया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को काफ़ी हद तक लागू किया, फसलों का भाव बढ़ाया और किसान सम्मान निधि के रूप में लाखों करोड़ रुपए किसानों के घर पहुंचाए। इसके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है पहले भी जनता के हित में था और जनता की बनाई हुई सरकार है और किसान नहीं चाहते थे बिल लागू हो और जनता के हित में जो देश के प्रधानमंत्री ने वापस लिए हैं और ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की या केंद्र और प्रदेश में ये लोगों की सरकार है और लोगों के हित में ये फैसला है। मैं प्रधानमंत्री जी के फैसले का स्वागत और धन्यवाद करता हूं और देश के हित में किसानों के हित में जो फैसला लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आज गुरु पर्व है और ऐसे में गुरु पर्व के दिन जो आज संदेश दिया प्रधानमंत्री ने, कहा कि अब जो है किसान भाइयों को जो है अपने घर लौट जाना चाहिए और गुरु पर्व के दिन जो इस तरह से देश के नाम संबोधन और किसानों को कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश, ये देश के प्रधानमंत्री जो कहा देश के हित में कहा, 130 करोड़ लोगों को कहा और देश की मर्यादा को प्रधानमंत्री समझते हैं। गुरु पूर्व है तो इसकी आज सबसे पवित्र दिन है और पवित्र दिन से मुख्य प्रधानमंत्री ने घोषणा की है और जो लोगों के हित में है, किसानों के हित में। सर, अभी भी जो किसान नेता है वो उन्हें अभी भी भ्रम बना हुआ है और वो कह रहे हैं जब तक संसद में लिखित तौर पर वापस नहीं होगा तब तक वे अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सारा दुनिया उन पे भरोसा करती है, दुनिया भरोसा करती है, तो अपने लोगों को भरोसा नहीं है क्या? प्रधानमंत्री जी की 3 लाइन थी कि एक्ट को हम विड्रा कर रहे हैं और एक देश की 70% जनसंख्या जो थी वो किसान है। वाकई सिंबॉलिक विरोध था, क्या था, इस पे मैं नहीं जानना चाहता, पर जो भी था एक लार्जर इंटरेस्ट में कराया। तो प्रधानमंत्री के तो हर फैसले का स्वागत होता है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अब इसमें डिटेल्स क्या हैं वो तो जो कमेटी बना रखी है 3 लोगों की, जो तोमर साहब है, पीयूष गोयल है, वो लोग अथॉराइज वो है, वो इस पर कमेंट्स करेंगे कि क्या फैसले में क्या करा है प्रधानमंत्री जी ने। मैं तो खाली इतना ही कहूँगा कि इसका स्वागत करते हैं, जो करा उन्होंने बहुत बढ़िया करा। गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने उनके तीनों कृषि कानून वापस लेने पर विज ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, एक आंदोलन पहले भी हुआ था जिसके नेता जयप्रकाश नारायण थे। इस आंदोलन में संपूर्ण क्रांति नारा था। उस समय की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस थी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने बात मानने की बजाय 5 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। एक आंदोलन अब हुआ है किसानों का,
3 बिलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत आदर के साथ तीनों बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। ऐसा करने से नरेंद्र मोदी जी का कद आज और बढ़ गया है। सबको उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। एक आंदोलन पहले भी हुआ था, नेता थे श्री जयप्रकाश नारायण, नारा था संपूर्ण क्रांति। देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने लोगों की बात मानने की बजाय 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। एक आंदोलन अब हुआ है किसानों का 3 बिलों को लेकर। सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने बहुत आदरपूर्वक तीनों बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। ये घोषणा करने से नरेंद्र मोदी जी का कद और अधिक बढ़ गया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बच्चा कांग्रेस के राहुल और प्रियंका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बिल वापस करने की घोषणा के बाद चहक रहे हैं, उनको पहले अपने खानदान का और अपनी पार्टी का इतिहास जानना चाहिए। इनको प्रजातंत्र पर बोलने का क्या अधिकार है? इन्होंने प्रजातंत्र की कब लाज रखी? सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने जनता की बात को मानकर एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे, इसलिए किसानों की मांग पर कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया है। अब किसानों को आंदोलन छोड़कर घर चले जाना चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों की मांग पर एमएसपी के लिए कमेटी गठित की गई है। ये विषय 1 साल से चला हुआ है, पर प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि ये कानून हम किसानों के खासकर छोटे किसानों के हित के लिए लेके आए थे, लेकिन कुछ भाइयों को ये चीज़ मंजूर नहीं थी। हमने भरसक कोशिश की कि अपनी बात को समझा पाएं, लेकिन हम नहीं समझा सके, तो उनकी बात को मान करके इन कानूनों को निरस्त करने के लिए अगले पार्लियामेंट के जो विंटर सेशन है उसमें कानून बदलने का प्रावधान करके 3 कानून वापस लेने की बात थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि भाई कानून तो किसान के हित के थे। हम भी ये मानते हैं कि 100% किसान के हित के कानून थे, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद हम समझाने में सफल नहीं रहे, तो इसलिए उन 3 कानूनों को वापस लेने का उन्होंने काम किया है। और मैं समझता हूँ यही उनकी डिमांड थी कि 3 कानून वापस होने चाहिए। जहाँ तक एमएसपी की बात है, उन्होंने कमेटी गठित करने की बात उस पर कही है, और ऐसे निर्णय सोच विचार के बाद ही होते हैं। और वो कमेटी जो होती है वो सारी पार्टी होती है, सारे राजनीतिक दल उसमें शामिल होते हैं, और उसके साथ साथ जो विशेषज्ञ हैं उनको शामिल करके। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 जारी है, जिसमें हरियाणा को देश में सफाई के मामले में दूसरा नंबर मिला है। 100 यूएलबी से कम राज्यों की कैटेगरी में हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है। हरियाणा 1945 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
साथ ही प्रदेश के 7 शहरों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में अवार्ड जीता है। गुरुग्राम, रोहतक, करनाल को गोल्ड अवार्ड मिला है। पंचकूला, फरीदाबाद, नीलोखेड़ी को सिल्वर अवार्ड मिला है, जबकि अंबाला शहर को कांस्य सम्मान से नवाजा गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा के दूसरा स्थान हासिल करने पर खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए झरोखा में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।